तो अब क्या सच में ब्रॉक लेसनर रिटायर्ड हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, रेसलिंग से डन हो चुके हैं। अब समर स्लैम के अंदर हमने जो ब्रॉक लेसनर का मैच देखा, सबको पता था कि ये ब्रॉक लेसनर आखिरी बार अपने होम टाउन मिनेसोटा के अंदर वो जो है परफॉर्म करने वाले हैं। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टार्टिंग से इसको ऐसा मार्केट नहीं करा था कि ये ब्रॉक लेसनर का कोई आखिरी मैच है, कोई रिटायरमेंट मैच है। अगर ये चीज़ उनको एक्चुअली में करनी थी तो वो उसको ऐसे हाइप करते, उसको इस तरीके से जो है ये डेफिनेटली बिल्ड करते कि ये ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच है। लेकिन वेल ऐसी चीज़ उन्होंने करी नहीं। कि यहाँ से भी थोड़ा आइडिया लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी कोई प्लान ऐसा नहीं है कि वो ब्रॉक लेसनर को, या फिर ब्रॉक लेसनर का भी कोई ऐसा अभी के लिए प्लान नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाए। लेकिन इसके बाद क्या हमें चीज़ें दिखाई देती है कि जब ब्रॉक लेसनर मैच के बाद आते हैं रिंग के अंदर, तो ऑब्वियसली वो अनस्क्रिप्टेड ही मोमेंट था, क्योंकि ओबा फेमी भी रिंग से जा रहे होते तो ब्रॉक कहते हैं कि रुको रुको तुम अंदर आ जाओ। एंड वो माइक लेके ये बात करते हैं। मतलब आपने रेयरली ऐसा ब्रॉक लेसनर को, कभी कभार ही वो जो अभी कल देखते हैं कि हम ब्रॉक लेसनर का जब से ये वाला कैरेक्टर आ चुका है दाढ़ी मूंछ वाला, तब से ब्रॉक लेसनर जो है माइक पर थोड़ा सा बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड वो भी बहुत बार नहीं, कभी कभार ही वो बोलते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं पास था, ये फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। एंड वेल कुछ इस तरीके से वो ओबा फेमी को ओवर करते हैं। अब देखा जाए तो कायदे से अब क्या ब्रॉक लेसनर रिटायर्ड हो चुके हैं। रॉ के अंदर भी हमने इस चीज़ से देखी कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के वीडियो पैकेजेस वगैरह देख रहे, ओबा फेमी भी कह रहे कि ब्रॉक लेसनर को थैंक यू कहना। तो देखा जाए तो एंड उस पर बहुत बड़ी बात तो ये थी कि रोमन रेंस ने भी अपने रॉ के दौरान या फिर रॉ के बाद ही अपने ट्विटर इंस्टाग्राम पर वीडियो डाले कि ब्रॉक लेसनर थैंक यू ब्रॉक लेसनर करके उन्होंने वीडियो पोस्ट करी। एंड देखा जाए तो ये थोड़ी सी वीडियो पुरानी लग रही थी। मतलब रोमन रेंस उस फोटो वगैरह वीडियो में देखोगे एंड अभी प्रेजेंट के रोमन रेंस रॉ के अंदर भी देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नज़र आएगा स्लाइटली वगैरह। लेकिन शायद मेरे ख्याल से अभी देखा जाए तो जब से ये वीडियो वगैरह डाली तो लोग और बिलीव करने लग गए कि ब्रॉक लेसनर अब रिटायर्ड हो गए। ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको एलिमिनी सेक्शन के अंदर भी फीचर करा है। तो अब देखा जाए तो एलिमिनी सेक्शन से डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर बाहर आ सकते हैं। मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वेल मेरे ख्याल से देखा जाए तो अभी समर स्लैम, आई थिंक ये आखिरी समर स्लैम था। एंड ब्रॉक लेसनर की मुझे अब लगता है शायद थोड़ी अब इतने जल्दी भी उनकी रिटर्न होगी नहीं। एंड जैसे रेसलमेनिया में जैसे ब्रॉक लेसनर ने करा था, वो भी खुद का ही उनका प्लान था, वो पूरे अनस्क्रिप्टेड थे कि वो रिंग के अंदर अपनी बूट्स वगैरह उतार रहे थे। तो एक तरीके से कायदे से खुद ब्रॉक लेसनर के नज़र से देखे तो खुद ब्रॉक लेसनर ने ही वहाँ पर वो सारी चीज़ करी थी। एंड देखा जाए तो रेसलमेनिया के टाइम पर ही ब्रॉक लेसनर ने खुद से अपने मन से रेसलिंग से डन कर लिए थे पूरा का पूरा। कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी बात पता नहीं कि ब्रॉक लेसनर ऐसी चीज़ आज करने वाले थे रेसलमेनिया में। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के मन से देखे तो उनकी नज़र से तो ब्रॉक लेसनर को हमें इतनी जल्दी रिटायर करवाना नहीं। लेकिन ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में खुद के मन से मर्जी से जो रिटायर हो चुके थे। लेकिन ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स और थे, इसलिए उन्होंने कुछ टाइम बाद ब्रॉक लेसनर का शॉकिंग रॉ में रिटर्न करवाया। लेकिन अब देखा जाए तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की नज़र से भी थोड़ा बहुत समझ स्लैम में ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं थोड़े हद तक, लेकिन पूरे भी नहीं। एंड मुझे आई थिंक अब ये बिलीव है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई अब सीधा नेक्स्ट स्टॉप जो रोमन अपने ब्रॉक लेसनर का होगा वो शायद ये रेसलमेनिया फिर रॉयल रंबल में उनको ला सकते हैं। अब रेसलमेनिया में आने के उनके बहुत 100% चांसेस क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि अगले रेसलमेनिया जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि वो रेसलमेनिया होने वाली है सऊदी अरेबिया से। एंड सऊदी अरेबिया की जो पब्लिक है, उनकी वहाँ के जो लोग है वो कितने वाइल्ड जाते हैं ये सबको बात पता है। मतलब पैसों के मामले में, होशों के मामले में वो हर चीज़ पुल ऑफ करते हैं। बस अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो बस चाहिए ही चाहिए। अब वो 1000% रॉक को लाएंगे डेफिनेटली, वो जितना मनी चाहेंगे उतना ऑफर करेंगे, उतना मुंह पर मारेंगे, लेकिन द रॉक को भी बुलवा लेंगे। एंड ऊपर से ये ब्रॉक लेसनर को भी डेफिनेटली बुलवाएंगे। एंड ब्रॉक लेसनर को भी अंधाधुंध पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड इवन शायद बहुत ज़्यादा ये रकम हो भी सकती है कि ब्रॉक लेसनर को सिर्फ एक आखिरी मैच के लिए बुलवा लें। एंड आई थिंक अगर ब्रॉक लेसनर अग्री हो जाते हैं तो देखा जाए तो वैसे ब्रॉक लेसनर को ज़्यादा पैसों से मतलब तो है, साथ ही में जो ब्रॉक लेसनर चाहते हैं वही ब्रॉक लेसनर करते हैं। अब भले वो विंस मैन का ज़माना हो या फिर ट्रिपल एच का ज़माना हो, चीज़ें उनके हिसाब से ही चलती है, ये सभी को पता है। तो अब ये सारी चीज़ें ब्रॉक लेसनर पर डिपेंड करती है कि क्या ब्रॉक लेसनर का अभी भी स्टिल मूड बनता है कि अगर सामने से मान लो अभी रेसलमेनिया में कोई और शो है बड़ा सा, रॉयल रंबल वगैरह, या फिर कोई और भी शो है कि सिर्फ ब्रॉक लेसनर को वहाँ पर रिटर्न करना है एंड उनके
आखिरी मैच के लिए सेटअप उनका कोई मैच करना है। तो ये सारी चीज़ें ब्रॉक लेसनर पर डिपेंड है कि क्या वो एग्री करते हैं, क्योंकि फाइनल कॉल ब्रॉक लेसनर ही देंगे कि मुझे रिटर्न करना है या फिर नहीं। अब देखा जाए तो सिर्फ रिटर्न करने की बात है तो मेरे ख्याल से शायद एक आखिरी बार ब्रॉक लेसनर को हम रेसलिंग रिंग के अंदर देख सकते हैं, एंड वो एक ग्रैंड बड़ा स्टेज होगा जो कि शायद मेरे ख्याल से समर स्लैम के बाद अब सीधा रेसलमेनिया में ही वो स्टॉप होगा। एंड ये समर स्लैम को जो ब्रॉक लेसनर ने मेन इवेंट करा, इसके लिए भी खुद ब्रॉक लेसनर ने ही WWE को पुश करा था कि ये मैच मेन इवेंट में कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली ओवा फेमी को इनको बिल्ड करना है। तो ब्रॉक लेसनर ने कहा होगा कि एक बहुत ही बड़ा मोमेंट देते ओवा फेमी को। एंड आई थिंक अब रेसलमेनिया में ओवा फेमी तो डेफिनेटली उनके साथ कम्पीट नहीं करेंगे, किसी और स्टार को वो मे भी ओवर कर सकते हैं, क्या पता गंथर हो सकते हैं। एंड सब ने यही एज्यूम करा था कि इस साल समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर गंथर का आखिरी मैच होगा जब ब्रॉक लेसनर अपने गंथर को ओवर करेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से गंथर के पास अभी गंथर में भी हो सकते हैं, मे भी अपने ब्रॉक लेसनर को रिटायर करे रेसलमेनिया में, या फिर दूसरा नाम अगर कोई लेते WWE तो शायद ब्रॉन ब्रेकर वगैरह भी हो सकते हैं। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से वो एक प्रॉपर मैच होगा, एंड इसके बाद की ब्रॉक लेसनर की वो आखिरी मैच होगी, जहाँ मेरे ख्याल से WWE उसको हाइप भी बिल्ड भी ऐसा करेगी कि ये ब्रॉक लेसनर के करियर का आखिरी मैच है, एंड देन दैट्स इट। इसके बाद पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा एंड ब्रॉक लेसनर भी फाइनली WWE से रिटायर्ड हो जाएंगे। एंड मेरे ख्याल से WWE जब अब ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट करेगी तो ऑफिशियली वो पहले से अनाउंस करके ही उसको दिखाएंगे, एंड वो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट होगा। बाकी खैर जो भी हो, WWE बार बार ऐसी चीज़ नहीं करेगी, एंड ब्रॉक लेसनर भी, क्योंकि इन सभी को पता है कि लोगों के इमोशंस के साथ ज़्यादा खेल नहीं सकते। मतलब हर बार ही ब्रॉक लेसनर आएंगे मैच के बाद इमोशनल होकर चले जाएंगे, तो ये भी अच्छी चीज़ देखने में नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल से अब शायद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ लंबे टाइम के लिए ब्रॉक लेसनर गायब ज़रूर होंगे, लेकिन शायद रेसलमेनिया में वो कम बैक कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें डिपेंड है ब्रॉक लेसनर के ऊपर ही। बाकी आई थिंक मेरे ख्याल से अभी टेम्प्रेरी के लिए कुछ महीनों के लिए ब्रॉक लेसनर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो या फिर जैसे हम देखते थे कि ब्रॉक लेसनर मैच के बाद कुछ टाइम के लिए कुछ महीनों के लिए ऑफ रहते हैं, तो यही चीज़ है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यही कुछ चीज़ है, एंड बाकी कुछ टाइम बाद में भी शायद ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। एंड आप आपकी ओपिनियन बताना ब्रॉक लेसनर के इस पूरे रिटायरमेंट के सिनेरियो के बारे में, आपकी ओपिनियंस कमेंट के अंदर ज़रूर बताना।